हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर अर्षा क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास एज सुन एज पॉसिबल लेके आऊंगा। और तो आज हमारी इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है। टॉपिक है नेशनल इनकम। मैं आपका मलिक सर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज का टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। जब हम इस चैप्टर को कंप्लीटली, इस टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या चीजें सीख पाएंगे। व्हाट विल वी लर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। तो देखो, जैसे कि हम इसमें क्या सीख पाएंगे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम में और नॉन फैक्टर इनकम में, क्या क्या डिफरेंसेस है हमारे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, नो अबाउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। क्लियर। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड, ग्रॉस, नेट, मिजन, वैल्यू एडेड, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट, एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल रियल जीडीपी एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस एज वेल एज द फैक्टर कॉस्ट। तो चलिए आज का खेला शुरू करते हैं। आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे ये फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी एंड स्टॉक एंड फ्लो। क्लियर। आप घबराइए मत। आफ्टर दिस क्लास यू विल गेट ऑल दीज नोट्स ऑफ दिस टॉपिक। इन सभी टॉपिक के नोट्स आपको क्लास के एंड में या यूट्यूब में एक लिंक में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो चलिए बात करते हैं इनकम की, कि इनकम है क्या चीज, कि भैया हमारी इनकम क्या है। अब इनकम दो तरीके की होती है, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है हमारी नॉन फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम को हमने, जैसे मैंने डेफिनेशन, बहुत छोटी सी डेफिनेशन में यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। फैक्टर इनकम एक इनकम है जो एक्वायरिंग होती है किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न में, ठीक है, इन रिटर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट। यानी कि प्रोडक्शन यूनिट्स कुछ सर्विसेज को रेंडर करती है, लेती है, उसके बदले जो वो पेमेंट करती है वो हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, दी आर द फोर मेजर फैक्टर सर्विसेज: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सपोज कि भाई मेरे पास ना जमीन है, एक प्रोडक्शन यूनिट कहती है कि नहीं यार मेरे को ना जमीन दे दो आप किराए पे। तो क्या मैंने वर्ड बोला ना पे, किराए पे। यानी कि अगर मैं किसी को भी लैंड दूंगा तो उसके बदले जो मेरे को इनकम आएगी वो किसकी फॉर्म में आएगी, वो आएगी हमेशा रेंट की फॉर्म में। क्लियर माय पॉइंट। सपोज अब लैंड भी दे दी हमने, हमें किराया मिल गया वापस। अब बात आती है भैया मेरी, मैंने कहा यार एक काम कर लो, प्रोडक्शन यूनिट तो है भाई, मुझे भी किसी नौकरी पे रख लो, ठीक है, मुझे कोई नौकरी दो। तो मैं वहां पे कैसे वर्क करूंगा, लेबर, ठीक है। और लेबर की हमेशा जो इनकम होती है वो होती है या तो सैलरी की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, या सैलरी इन काइंड की फॉर्म में, ठीक है। सैलरी इन काइंड मतलब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, हाउसिंग फैसिलिटी हो गई, क्लियर, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा जो मैंने किसी को लगाने के लिए, प्रोडक्शन यूनिट कहती है कि नहीं भाई मुझे ना आप 50 करोड़ रुपीस दे दो, किस पे, इंटरेस्ट पे, किस पे, इंटरेस्ट पे दे दो। तो जो इंटरेस्ट है वो क्या है, वो कैपिटल जो सर्विस मैंने दी है उसके बदले जो मेरी इनकम होगी वो मेरे को किसकी फॉर्म होगी, इंटरेस्ट की फॉर्म में होगी। लेकिन अब एक प्रोडक्शन यूनिट वाला कहता है आपके पास आके, भाई एक काम कर लो, आप ना मेरे साथ कुछ पार्टनरशिप कर लो, या फिर आपकी जो फर्म बहुत अच्छी चल रही है, या आप मुझे अपना नेम दे दो, तो उसके बदले रिटर्न में आपको क्या दूंगा, प्रॉफिट प्रोवाइड करूंगा, प्रॉफिट करूंगा दूंगा। यानी कि वो इनकम जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले मिलती है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। यानी कि हमने कोई सर्विसेज दी, उसके बदले जो मुझे इनकम मिली वो मेरी इनकम क्या होगी, फैक्टर इनकम काउंट की जाएगी। क्लियर पॉइंट यहां तक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन फैक्टर इनकम। हमारे पास कुछ मनी रिसिट्स ऐसी होती हैं जो किसी सेक्रीफाइस को इन्वॉल्व नहीं करती, ठीक है,
यानी कि रिसिपिएंट को कुछ नहीं मिलता, जैसे कि गिफ्ट, मैंने आपको गिफ्ट दे दिया या आपने मुझे गिफ्ट दिया, उसके बदले मैंने आपको सर्विस थोड़ी दी कि आपने मुझे गिफ्ट दिया, या आपने मेरे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में डोनेशन दे दी, या मैंने फॉर एन एग्जांपल कोई टैक्स लगा दिया, किस तरह का टैक्स लगा दिया, हाउस टैक्स लगा दिया, ठीक है, या फाइन, मैंने कहा कि आपका चालान, गाड़ी का चालान कट गया। चालान क्या हुआ कि भाई चालान मैंने पे किया किसको, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने इसके बदले मुझे कोई सर्विस दी नहीं, तो ये चालान क्या हो गया, ये नॉन फैक्टर सर्विस इनकम हो गया। क्या होगी, नॉन फैक्टर इनकम होगी, किसकी, गवर्नमेंट की। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें हमारी तीन बेसिक एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, एडिशन ऑफ वैल्यू टू एग्जिस्टिंग कॉमोडिटी, ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ वैल्यू, मैंने किसी चीज की में एग्जिस्टिंग कॉमोडिटी है, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक लकड़ी थी, ठीक है, जो मैंने 1,000 रुपए की खरीदी, ठीक है, और मैंने उस लकड़ी को एक फर्नीचर की फॉर्म में क्या करा, चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म किया, और मैंने उसे 2,000 रुपीज में सोल्ड आउट किया। ये जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, कि जहां से मैंने कितनी वैल्यू एड करी, मैंने भाई वुड तो मेरी कितने की थी, 1,000 रुपए की, लेकिन जब से ही मैंने उसे फर्नीचर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैंने उसे कितने का बेचा, 2,000 रुपए का। तो जो वैल्यू ऐड करी मैंने 1,000, वो क्या होगा, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट आई, कि भाई मैंने प्रोड्यूस किया चीजों को, मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले फैक्टर प्रोडक्शन के, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर है पॉइंट यहां तक? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन हम सभी का है, ठीक है, कंजम्पशन नोटेड बाय कैपिटल सी, यूनिवर्सली, ठीक है, यूजिंग प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, किसका, इंडिविजुअल का या कलेक्टिव का, ठीक है, वांट ऑफ कॉल्ड कंजम्पशन। फॉर एन एग्जांपल, चाहे आप किसी चीज को, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक आईफोन है, आपने डायरेक्ट कंज्यूम किया इंडिविजुअली, या आपके पूरे घर वालों ने यूज किया, वो क्या होगा, कंजम्पशन हो गया। आपने 50,000 रुपीज का फोन परचेज किया, तो वो आपका कंजम्पशन है। ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, जैसे फूड आइटम्स ले लिए, क्लोथ, शूज, या फिर मैं कोई सर्विस लेने चला गया डॉक्टर की, या लॉयर की, या किसी टीचर की मैंने कोई सर्विस ले ली, ठीक है, तो सर्विस के बदले मुझे पे करना पड़ेगा ना, तो मेरा क्या होगा, कंजम्पशन हो गया, ठीक है। इस कंजम्पशन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कंजम्पशन किस, कौन कौन से टाइप के गुड्स होते हैं और किस तरीके से कंज्यूम किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें मैं किसी चीज का क्या करूंगा, क्रिएशन करूंगा, किसका, फिजिकल एसेट्स का, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट होगा कब, आफ्टर कंजम्पशन। आफ्टर कंजम्पशन मतलब, इसका मैं समझाता हूं, मान लो आपकी जो इनकम है वो 20K है, ठीक है, और आपने 16K का कंजम्पशन किया, तो आपके पास क्या बचा, 4K बचा। 4K मतलब K मतलब 1000 से काउंट करते हैं। तो कंजम्पशन के बाद मैंने इस 4K को दो तरीके से यूज किया, तो मैं सेविंग में डाल दूं, या सेविंग करने के बाद इस सेविंग को मैं कुछ परचेज करने में, या कोई फिजिकल एसेट्स बना लूं, क्या बना लूं, कोई फिजिकल एसेट क्रिएट कर लूं। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या होगा, ये मेरा कैपिटल फॉर्मेशन काउंट किया जाएगा। इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। किस में यूज किया जाएगा, किसी अनदर चीज को बनाने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए मैं यूज करूंगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन है ना, यही हमें क्या देता है, फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। कंट्री कह लो या किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी की बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमारे पास इकोनॉमी आई दो तरीके की, क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपके घर के पड़ोस में, कि कुछ आपके पड़ोसी ऐसे होंगे जो सभी से नाता रखते होंगे मोहल्ले में, ठीक है, वो उनकी इकोनॉमी क्या होगी, एज ए ओपन इकोनॉमी, यानी कि क्या होगा कि इकोनॉमिक रिलेशन किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या है, ओपन है। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करूं, तो वो कंट्रीज जिनका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, किसका, यानी कि वो पड़ोसी जो किसी से ही बात ना करता हो, ना मिलता हो, ना ही किसी से कुछ लेना देना करता हो, ठीक है। क्लियर बात यहां तक? ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी।
नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो? तो स्टॉक क्या है? एक स्टॉक एक क्वांटिटी है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट होगा। रिमेंबर वन थिंग, स्टॉक हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट होगा, जैसे 4 PM 31 मार्च। वेल्थ, पॉपुलेशन, मनी सप्लाई आर स्टॉक कॉन्सेप्ट। इनकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। बट फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक कुछ समय बाद काउंट किया जाए। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ एक समय बाद, 10 साल के पीरियड के बाद काउंट होगी, लेकिन कब काउंट होगी ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन काउंट होगी। हम स्टॉक को एक तरीके कह सकते हैं कि अपना इन्वेंट्री मान लो आप। हम इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री होती है लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ को हम क्या काउंट करते हैं? हम स्टॉक काउंट, इन्वेंट्री काउंट करते हैं। हमारा स्टॉक कितना होता है, कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। फ्लो क्या होगा कि भाई नेशनल इनकम फिक्स थोड़ी है कि भाई इसी साल अभी टाइम तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही काउंट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। इस टॉपिक को बस आज हम थोड़ा सा एक डायग्राम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम सर्कुलर फ्लो को, हम एक पर्टिकुलर क्लास जो नेक्स्ट चलेगी उसमें पूरा पांचों सेक्टर, 5 मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, वो हम समझाएंगे। और सिर्फ सर्कुलर फ्लो को बहुत डिटेल में लेके चला जाएगा। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट क्या थे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी हमारी, हमने पढ़ा ही पीछे। अगर मैं इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ट्रांजेक्शन, लोग ट्रांजेक्शन यूज करते हैं डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बीच में। ये ट्रांजेक्शन क्या होती है? या तो इनकम की फॉर्म में होंगी या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, ठीक है। इनकम मैं किसी चीज को प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, तो उसके बाद प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल भी चाहिएगा और एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिएगी। इसके बदले में क्या दूंगा? लोगों को पैसा दूंगा, जो किस फॉर्म में जाएगा? इनकम में। अब प्रोडक्शन का यूज करके क्या होगा? लोगों का कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या होगा? एक्सपेंडिचर की फॉर्म में होगा। इसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो सुनो, मान लो एक ये प्रोडक्शन हाउस है। क्या है? प्रोडक्शन हाउस, ठीक है। और एक ये मेरा हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज दी। क्या दी? फैक्टर सर्विसेज दी। किसकी फॉर्म में? लैंड की फॉर्म में, लेबर की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में या एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में, ठीक है। इन फैक्टर सर्विस के बदले इसने इसे क्या दिया? इन्होंने इसे करी फैक्टर पेमेंट, या फिर इसके लिए क्या होगी? फैक्टर इनकम के लिए। चलो अब इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके इस प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज किसको देगा? वो हाउस होल्ड सेक्टर को। क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज किस फॉर्म में परचेज किए जाएंगे? ये गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म परचेज किए जाएंगे कंजम्पशन की फॉर्म में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, जो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए कहा जाएगा रिसिप्ट। क्या होगा? इसके लिए रिसिप्ट में काउंट किया जाएगा। क्लियर? तो देखो दो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास। एक्सपेंडिचर ऑफ बायर बिकॉज द इनकम ऑफ सेलर। भाई इसका एक्सपेंडिचर इसके लिए इनकम हो गया सेलर के लिए। गुड एंड सर्विस फ्लो इन वन डायरेक्शन। गुड्स एंड सर्विस फ्लो ये जा रहा है एक डायरेक्शन में, from seller to buyer, while money payment for these goods and service flow in opposite direction. Goods इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मनी इस डायरेक्शन में जा रही है। फैक्टर सर्विसेज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मनी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ध्यान रखना, जो मैंने ये डार्क लाइन बनाई है, विच लाइन? ये ब्लैक वाले, ब्लैक कर देता हूं। ये जो ब्लैक लाइन है, ये वाली एंड दिस वन, ये हमारी कहलाती है रियल फ्लो। क्या कहलाती है? रियल फ्लो। और क्या सकता? फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फिजिकल फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। एंड this blue line, this one, flow of factor payment, that is also known as factor income, and flow of consumption is known as money flow। क्योंकि देखिए इनमें क्या जा रहा है? पैसा ही तो फ्लो हो रहा है। इसे हम और क्या कहते हैं? इसे हम नॉमिनल फ्लो भी
कह देते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर किसी को डाउट हो ना तो मेरे पास आप मेरे को कमेंट करके या टैग करके आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए हम डेफिनेटली कोई ना कोई क्लास रखेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी मैं आपको रियल फ्लो एंड नॉमिनल मनी फ्लो बता रहा था। तो रियल फ्लो क्या है? जब हाउस होल्ड रेंडर करता है फैक्टर सर्विसेज को, किसको? जैसे ऑनर ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज टू किसको? फर्म को। तो फर्म गुड प्रोड्यूस करती है और सर्विस देती है किसको? हाउस होल्ड को। किसकी डिमांड पे? हाउस होल्ड की डिमांड पे। सच फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ध्यान से सुनिएगा, सच फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इज नॉन एज रियल फ्लो। जैसे दोबारा एग्जाम्पल दे देते हैं, प्रोडक्शन, हाउस होल्ड, इसने क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज दी, और इसने क्या दिया इसके रिटर्न में? गुड्स एंड सर्विसेज दी। क्लियर? ये क्या है? हमारा रियल फ्लो है। अब बात करते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो में क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे कि रेंट फॉर लैंड, वेजेस फॉर लेबर, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम फर्म टू, ठीक है, एंड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई बाय फर्म। दिस फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड इज कॉल्ड मनी फ्लो। क्लियर है पॉइंट? यानी कि ये मेरा प्रोडक्शन है और ये मेरा हाउस होल्ड है। ये जो पैसा गया यहां तक किसमें? फैक्टर पेमेंट हुई, और ये जो मेरा यहाँ पे कंजम्पशन आया, ठीक है, ये सब मेरा क्या है? ये मेरा मनी फ्लो काउंट किया जाएगा। इसे मैं मनी फ्लो के साथ साथ और क्या बोलता हूँ? इसे मैं बोलता हूँ नॉमिनल फ्लो। क्या बोलता हूँ बच्चों? नॉमिनल फ्लो भी बोलता हूँ। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर चैनल अर्शिया क्लासेस बाय मलिक सर। विल सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।